नमस्ते साथियों, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। ब्लड को हमने एक और वीडियो में भी पढ़ रखा है और उसमें मैंने ब्लड के बारे में बेसिक जानकारी कि ब्लड होता क्या है, ब्लड का पीएच कितना है या ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी फर्स्ट वीडियो में कवर की है। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में उपस्थित ब्लड बना हुआ होता है कुछ कोशिकाओं से और कुछ तरल भाग से। जो तरल भाग होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं जो उसी तरल भाग में सस्पेंडेड रहती हैं यानी उसी तरल भाग में तैरती रहती हैं, वो WBC RBCs होती हैं। प्लेटलेट्स भी कुछ तरह की कोशिकाएं होती हैं जो इसी प्लाज्मा में तैरती रहती हैं। जब डेंगू होता है तब प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाती है। ये सब हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। तो हमारे शरीर में जो RBC होती हैं ये उपस्थित कहाँ है? ब्लड में ही उपस्थित है। तो ये RBC का जनरली जो शेप होता है, RBC का जनरली जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है, गोल जैसा शेप होता है। लेकिन ये RBCs के चारों ओर कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है या कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर भी पाया जाता है या इस तरह की ये जो कोन जैसा बना हुआ है ये, या सेमी सर्किल आधा गोला सा बना हुआ है ये, उस तरह का स्ट्रक्चर। और प्लेन तो ये होती है। तो ये जो RBC जो रक्त में प्लाज्मा में तैर रही होती हैं या उन RBCs का बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक स्फेरिकल या ओवल या गोले जैसा होता है, लेकिन इनके चारों ओर कुछ रचनाएं पाई जाती हैं। तो इन रचनाओं के आधार पर इन RBCs को बताया गया कि ये RBCs जो हैं इनमें क्या उपस्थित है? एंटीजन उपस्थित है। और चूंकि हर चीज का नाम देना जरूरी होता है इसलिए ये जो रचनाएं थी इनका नाम रख दिया गया कि ये A एंटीजन वाली RBCs हैं। कौन सी एंटीजन वाली है? A एंटीजन वाली RBCs हैं। और ये जो A एंटीजन है इसी के आधार पर जिस व्यक्ति में इस तरह की रचना वाली RBCs पाई जा रही हैं, जिस व्यक्ति के रक्त में इस तरह की रचना वाली RBCs पाई जा रही हैं, तो उनको बोल दिया गया कि ये ब्लड ग्रुप A वाला व्यक्ति है। जिनकी RBCs में इस तरह की रचनाएं पाई जा रही हैं उनको बोल दिया गया कि ये ब्लड ग्रुप B वाला RBC वाला व्यक्ति है। तो सीधी सी बात है कि जो ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया वो इन्हीं रचनाओं के आधार पर दिया गया। यानी ये जो रचना है ये ब्लड ग्रुप A यानी A एंटीजन उपस्थित है RBC में। ये जो रचना है ये ब्लड ग्रुप B यानी B एंटीजन उपस्थित है। ये जो है जिसमें दोनों उपस्थित हैं वो ब्लड ग्रुप A और B यानी उनमें दोनों तरह की रचनाएं हैं, इसलिए उसको ब्लड ग्रुप AB का नाम दिया गया है। और जिसमें कुछ भी नहीं है उसको या तो आप, ये वैसे तो जीरो है कि इसमें कुछ नहीं प्रेजेंट है, ये प्लेन RBC है, लेकिन इसको अपन लोग जनरल भाषा में O बोल देते हैं, ब्लड ग्रुप O। इसके बाद जो, क्योंकि ब्लड मिलके किन चीजों से बना है ये तो हमें पता है। ब्लड में क्या क्या है? प्लाज्मा है, ठीक है, RBC है, मेनली देखा जाए तो WBC है, और क्या है? प्लेटलेट है, ठीक है। इतनी सारी चीजें ब्लड में है। तो ये जो ब्लड है इसमें ये जो प्लाज्मा है यहाँ पे सभी जो ब्लड ग्रुप्स हैं, यानी मतलब RBC का तो स्ट्रक्चर अपन ने देख लिया कि जिसमें ऐसी रचनाओं वाली RBC है उनको हमने बोला है ब्लड ग्रुप A वाली। तो उसमें इन्होंने पाया कि उसका जो प्लाज्मा है, ऐसे वाले व्यक्ति का जो रक्त का जो प्लाज्मा है उसमें कुछ इस तरह की रचनाएं हैं, उसके प्लाज्मा में कुछ इस तरह की रचनाएं हैं WBC के साथ। तो ये कौन सी रचनाएं हैं? WBC जो हैं ये कौन सी रचनाएं हैं? एंटीबॉडी है। इनको क्या बोला? एंटीबॉडी बोला इन स्ट्रक्चर्स को। तो जो ब्लड ग्रुप A था उसमें कुछ इस तरह की रचना, उसके प्लाज्मा में कुछ इस तरह की रचना मिली है ना। और जो ब्लड ग्रुप B था उसमें कुछ इस तरह की रचना मिली। तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लड ग्रुप B है उसमें जो ये रचना मिल रही है उसके प्लाज्मा में, ये कहीं ना कहीं इसका अपोजिट है। यानी अगर इसको और इसको साथ में कर दिया जाए तो ये कोन इसमें क्या हो जाएगी? फिट हो जाएगी, इसके खांचे में ये फिट हो जाएगी। तो ये दोनों अपोजिट हैं, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे। तो क्या देखा कि इसको नाम
एंटीबॉडी। तो जो भी ब्लड ग्रुप है उसके अपोजिट जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है? दूसरे की एंटीबॉडी है। जैसे इसमें ब्लड ग्रुप ए वाले में ब्लड ग्रुप बी वाले की एंटीबॉडी है, यानी क्या होगा कि जिसमें एंटीजन ए उपस्थित है उसमें एंटीबॉडी क्या होगी? बी उपस्थित होगी। ऐसे ही जिसमें ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए उपस्थित होगी। और एंटीजन, क्योंकि हमने आरबीसी की जो शेप है उस पे जो उपस्थित स्ट्रक्चर हैं उनके आधार पर इनका नाम ब्लड ग्रुप दिया है और इसी को एंटीजन कहा है। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है जिसमें एंटीजन ए बी पाया जा रहा है उसमें कोई भी तरीके की एंटीबॉडी नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, निल है। क्योंकि अगर ये दोनों की एंटीबॉडी यहाँ कर देते तो ये तो खांचे फिट हो जाते और ब्लड कैसा हो जाता? कोगुलेट हो जाता, थक्का बन जाता, जम जाता, एक दूसरे से बाइंड अप हो जाते ब्लड के अणु, तो ये जम जाता। तो यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है। और इसके बाद जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें ये वाली जो आरबीसीज हैं वो तो प्लेन है, इनके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्लेन है। पर इनकी जो एंटीबॉडी है वो कैसी है? दोनों तरह की है, ए और बी, दोनों ए कॉमा बी दोनों तरह की एंटीबॉडी है। आइए देखते हैं हम ब्लड ग्रुप्स में कि कौन से ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं और किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड एक्सेप्ट कर सकते हैं। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आरबीसी में उपस्थित एंटीजन के आधार पर बताए गए हैं। तो जो एंटीजन आरबीसी में उपस्थित होते हैं, इसके साथ ही एंटीजन के अपोजिट डब्ल्यूबीसी में एंटीबॉडी पाई जाती है। इन एंटीबॉडी का काम होता है करना, शरीर के लिए विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करना। इसी के आधार पर ब्लड डोनेशन टेबल बनी हुई है, क्योंकि जो एंटीजन है, अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी वाला ब्लड जो है एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया गया तो वो कोगुलेट हो जाएंगे, एक दूसरे से बाउंड हो जाएंगे और थक्का बन जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा और इससे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ अपोजिट एंटीबॉडी वाले व्यक्ति को ही किया जाता है। एंटीजन ए है वो ब्लड ग्रुप ए है और उसमें उपस्थित एंटीबॉडी है बी। ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप बी है वो एंटीजन बी है और इसमें उपस्थित एंटीबॉडी है ए। ए बी में जो एंटीबॉडी है वो कोई सी भी नहीं है और जो ओ है उसमें दोनों तरह की एंटीबॉडीज हैं, ए एंटीबॉडी भी है और बी एंटीबॉडी भी है, लेकिन इसमें एंटीजन कोई सा भी नहीं है। ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो ए और ए बी को दे सकता है, बी वाला बी और ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को ही दे सकता है और ओ वाला जो है ए कॉमा बी कॉमा ए बी और ओ इन सबको दे सकता है। रीजन हमें पता है कि ए वाले में जो है अपोजिट एंटीबॉडी बी होना चाहिए जिसको हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर वो ए वाले को ही ब्लड देगा तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी है? बी है, तो वो आराम से ले सकता है। और ए बी वाला क्यों ले सकता है? क्योंकि उसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं। जो बी वाला है वो किसको दे सकता है? आराम से बी वाले को दे सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो एंटीबॉडी है वो ए है और ए बी वाले के पास फिर से कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ये आराम से ट्रांसफर किया जा सकता है। ए बी वाला सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ओ वाला जो है वो सबको दे सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी आराम से सस्पेंडेड रह सकती है प्लाज्मा में। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है। इसके बाद वही यही जो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो ले सकता है ना, ए से ए ले सकता है, ओ ले सकता है, बी है वो बी से और ओ से दोनों से ले सकता है, ए बी ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। तो इस टेबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है यानी जो हर किसी से ब्लड ले सकता है वो ए बी है और जो हर किसी को ब्लड दे सकता है वो ओ है।